एक राही की तरह सदियों से घूम रही हूं। एक खिलाड़ी की तरह पत्थरों से जूझ रही हूं। एक रानी की तरह एक राज्य के इतिहास और संस्कृति को संजोए जी रही हूं। मुझे लोग नाइल के नाम से पहचानते हैं। मैं सिर्फ एक नदी ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे लंबी नदी हूं। मेरी शुरुआत सूडान से होती है और 9 देश और 4130 मील की दूरी का सफर तय करके इजिप्ट से गुजरते हुए मेडिटेरेनियन सागर की लहरों में मिलकर मैं समा जाती हूँ। इजिप्ट से मेरा लगाव कुछ खास रहा है, शायद इसलिए क्योंकि ये मेरा सफर का अंतिम चरण है। यहाँ के किनारों ने मुझे पनाह दी और इनकी मिट्टी में मैंने अपनी सारी ऊर्जा भर दी। शायद इसलिए मुझे इजिप्ट का नजराना माना जाता है। पांच 5000 सालों से मैं इजिप्ट का साथ निभाती आ रही हूँ। बड़े से बड़े मंदिर, महल और राज्य मेरे किनारे बसते गए और न जाने कब मैं यहाँ के लोगों के दिलों में बस गई। आज इन्हीं की राहों पर बहते हुए मैं आपको कुछ खास जगहों से वाकिफ कराऊंगी। ये है अस्वान। एटलस पर देखेंगे तो अस्वान नूबिया राज्य का फाटक है। यहाँ के किनारों पे बसे विनम्र और स्नेहशील नूबिया के निवासी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने घर के दरवाजे खोलकर आपका स्वागत करते हैं और आपके दिलों में बस जाते हैं। इनका रंग और ढांचा अरबियों से अलग है। थोड़ा समय इनके साथ बिताने पर आपको महसूस होगा कि यहाँ कितनी मासूमियत और सादगी है जीवन में। इनका साथी ऊंट लंबे सफर के बाद आराम से पत्ते चबाता है। मगरमच्छ लोगों के घरों में पलते हैं। दीवारों में सजती है रंगोली और सड़कों पर है रंगीन कारीगरी। इन्हीं किनारों पर आप पाएंगे आइसिस और ओसाइरिस की याद में बना फिले मंदिर। मिस्र लोक कथा में आइसिस ओसाइरिस की कहानी एक मिसाल है। सदियों पुरानी ये प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। कहते हैं इन प्रेमियों के प्यार के दुश्मनों ने जब ओसाइरिस की हत्या कर दी, तब आइसिस इतना रोई कि पूरे राज्य में बाढ़ आ गई। सदियों से हर साल ठीक उसी समय मेरे पानी से ये पूरा इलाका डूब जाता है। शायद आइसिस के इस गम की याद में। इससे फायदा हुआ पर नुकसान भी बहुत हुआ। फिर मेरे इस तेज बहाव को काबू में लाने के लिए अस्वान बांध का निर्माण हुआ। आज ये बांध यहाँ का मुख्य आकर्षण बन गया है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं फिलूका की सवारी के लिए। ये कश्ती सही मायने में मेरी हमसफर है, जो सदियों से यहाँ डोलती नजर आ रही है। इस पर बैठकर आप आज मेरे साथ ठंडी हवाओं को चूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
और बच्चे दौड़ते कूदते नहाते गर्मी से राहत पाने के लिए मेरे ठंडे पानी में खेलते हैं। इन्हें निहारती हुई समय की तरह मैं भी आगे बढ़ती जाती हूँ, इस बार लक्सर की तरफ। रेतीले पहाड़, छोटे घर और सबसे खास लक्सर और करनाक के मंदिर स्थल। यहाँ मानो मंदिरों का संग्रहालय है। मानव जाति की सभ्यता की बुनियाद है ये। इस सरजमी को देखने दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। जैसे जैसे शाम की धूप पेड़ों और पहाड़ों के पीछे छुपने लगती है, एक अलग किस्म की रोशनी, एक चमक इन मंदिरों की दीवारों को सजा देती है, बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। मेरी अगली मंजिल कायरो शहर, जहां पर्यटक एक शाम मेरे नाम जरूर बिताने आते हैं। अब जब चांदनी रात और सितारों की महफिल लगती है, तब शुरू होता है एक नया सफर। और एक नाइल क्रूज हर इजिप्ट टूरिस्ट के ट्रैवल मेमोरीज का एक अहम हिस्सा बन जाता है। शाही दावत, भरपूर मेहमान नवाजी, ढेर सारा मनोरंजन यहाँ आपका इंतजार कर रहा है। अतीत को वर्तमान रूप में ढालकर एक गुजरे हुए कल से आपकी मुलाकात करवाती है ये नाइल क्रूज। अब वक्त तो किसी के लिए ठहरने वाला नहीं। समय आ गया है अपनी अगली मंजिल तक सफर करने का। यहाँ से निकलती हूँ तो मुझे बस एक ही ख्याल आता है। मुझ में आपको कई सारे प्रतिबिंब दिखेंगे, कहीं वादियों के तो कहीं शहरों के, कहीं मंदिरों के, कहीं इमारतों के। आप मुझे किसी भी रूप में देखें, लेकिन मैं एक ही हूँ, सदियों से बहती आ रही। शायद इसलिए मैं इजिप्ट की जीवन धारा भी कहलाती हूँ। इजिप्ट के पुरुष और स्त्रियां दोनों ही काफी मेकअप लगाते थे। तांबे से बना आंखों का मेकअप अक्सर हरा हुआ करता था और लेड या जस्ते का बना मेकअप काला होता था। इजिप्ट के लोग मानते थे कि मेकअप में उपचारात्मक शक्तियां होती हैं। शुरू में इजिप्ट के लोग सजने संवरने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि धूप से बचने के लिए मेकअप लगाया करते थे। लगता है सनस्क्रीन और सन प्रोटेक्शन का चलन, जो आज भी बहुत पॉपुलर है, इजिप्शियंस ने ही बनाया होगा।